कॉलेज से नहीं पढ़ना चाहिए। देखेंगे हम लोग। हाय हेलो बालक, आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ क्वेश्चन है। इसके पहले आप लोग को हम एक ट्रिक से सिखाए थे। वो जो भी ट्रिक सिखाए थे वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव पर लागू होता है, सब्जेक्टिव पर नहीं। सब्जेक्टिव को हम लोग रूल वाइज देखेंगे और वो रूल सीखेंगे। बहुत अच्छा रूल है और आप लोग के लिए, ठीक है। 6.5 का पहला क्वेश्चन में, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इजी था, उसको वीडियो नहीं बनाए हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा का दूसरा। gx बराबर है हम लोग के x³ माइनस 3x। डीसी विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशियल जनरली कर लिए तो 3x² और यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, x का वैल्यू निकालने के लिए, x बात नहीं, x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग gx टेस्ट बराबर 0 मानेंगे। इधर ले जाएंगे तो ये हम लोग के क्या हो जाएगा प्लस में, और यहाँ पर बटा में 3 कर दिए तो 1, और x जब लिखेंगे तो रूट चढ़ जाएगा, और 1 का वर्गमूल क्या होता है प्लस माइनस। अब हम लोग समीकरण 1 से, यानी कि समीकरण 1 जहाँ डिफरेंशियल किया उसको फिर से लाएंगे 3x² माइनस 1, फिर लिखेंगे अगेन डीसी विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब दोबारा डिफरेंशियल उसका। तो f डबल डैश इसका 3 दूनी 6x और 3 का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 0, मतलब हम लोग के डबल डैश बराबर इतना हो गया। x का मान 2 आया है तो दोनों को अलग अलग निकालेंगे। जब x बराबर +1 रखेंगे तो यहाँ पर x1 ये जो x है तो ये जो 1, तो क्या हुआ 6। हम देखेंगे अंक कितना बड़ा आया है ये नहीं ध्यान देंगे, देखेंगे कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है, मतलब पॉजिटिव है, प्लस है, मतलब ये 0 से बड़ा है। जब भी 0 से बड़ा होता है तो आपको ट्रिक सिखाया है कि इस फलन का मान न्यूनतम होगा। 0 से बड़ा होगा मतलब धन में आएगा, प्लस में आएगा तो क्या होगा जी न्यूनतम हो जाएगा, माइनस में आएगा तो क्या हो जाएगा उच्चतम होगा। तब इस फलन का हम लोग के न्यूनतम मान क्या होगा जी gx। फलन क्या है x³ माइनस 3x। यहाँ 1 पर आया है हम लोग के पॉजिटिव तो 1 रखेंगे, 1 का क्यूब 1 और यहाँ 3 गुने है तो घट गया तो क्या बचा 2। इसके बाद हम लोग अब एक और टर्म तो बचा है ना जी हम लोग का -1, क्या बचा है बालक माइनस। तो x बराबर -1 पर फिर हम लोग के gx ये फंक्शन था, -1 रखे तो -6। देखिए कि निगेटिव आ गया, मतलब 0 से क्या आ गया छोटा आ गया। तो 0 से छोटा के लिए ये फलन क्या होता है उच्चतम होता है। क्या होता है उच्चतम। तो उच्चतम निकाल देंगे -1 रखेंगे, ये माइनस में हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो 3 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा 2। अब आई बात समझ में, ये उच्चतम होगा। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। चालू हो गया सर। सही में देखेंगे हम लोग तीसरा क्वेश्चन sin x प्लस cos x। इसमें एक देखिए आप लोग का कंडीशन भी दिया हुआ है, x का जो वैल्यू लेना है वो 0 से बड़ा लेना है और 90 से क्या लेना है जी छोटा, मतलब फर्स्ट चतुर्थांश। कौन चतुर्थांश में फर्स्ट में देखेंगे बालक। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिफरेंशियल कर लेंगे, लिखेंगे डीसी विथ रिस्पेक्ट टू x, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, नहीं हम देख रहे थे कि चल रहा है, तो क्या हो जाएगा f डैश x बराबर साइन का डिफरेंशियल क्या होता है बालक cos x, cos का डिफरेंशियल अब x का तो मान निकालना है आपको। इतना बराबर क्या मानेंगे 0, माना कि h डैश x इक्वल टू, तो यहाँ पर 0 इक्वल टू हो जाएगा cos x माइनस, कोई दिक्कत। अब sin x को इधर लाएंगे तो क्या होगा वाला पॉजिटिव, sin x बराबर cos x। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि जो हम लोग को अगर cos x को इधर बटा में दे तो हेने बताओ कि क्या बचेगा, काहे 1 बचेगा, कौन लिखा 0 क्यों नहीं कहा, क्योंकि फिर अगर गुना करेंगे तो हेने आ जाना चाहिए। अगर 0 कोनो तेज लिखा रहता है, जब इन्हें घटाओ में भेजेंगे तब 0 होगा, और जब बटा में भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि भाग में आ गया। और यहाँ तो सोच सकता है कि 1 से गुना में रहता है, ठीक ना, ताकि फिर अगर लास्ट के गुना हो गया तो क्या आ जाए sin x बराबर cos। लेकिन यही अगर घटाओ में भेजने रहता तो इधर क्या हो जाता 0 हो जाता। आई बात समझ में। तो अब sin बटा cos क्या होता है बालक tan x, और यहाँ क्या गया। अब बताइए 1 जो है tan के फॉर्म में किसका मान होता है, tan आ गया, और एक 1 है तभी ना 1 आ गया। अगला स्टेप तो tan पाई बाई 4, 45 को क्या लिखेंगे रेडियन में हमेशा लिखेंगे,
π/4 मतलब 45 डिग्री। tan डिलेटेड हो जाएगा तो x बराबर क्या निकलेगा। तो अब हमको डबल डैश की जरूरत है ना जी। तो अब लिखेंगे क्वेश्चन को। अब क्या है जी, अब हम लोग के समीकरण किससे 1। तो समीकरण 1 किसको मानना है, f डैश कहाँ है, यहाँ है ना। तो समीकरण 1 क्या है जी, h डैश इक्वल टू cos x माइनस का जी हो गया sin x। तो अगेन हम लोग के क्या लिखा गया जी, dc विथ रिस्पेक्ट टू x, h डबल डैश x, फिर cos का क्या हो जाएगा माइनस में sin x, साइन का क्या हो जाएगा cos का। ठीक ना। अब x का मान क्या है π/4, लिखेंगे जब x बराबर π/4 रखने पर h डैश π/4 तो माइनस में sin π/4 माइनस में cos π/4। sin π/4 का मान कितना होता है 1/√2। इसका भी 1/√2। अगर एलसीएम ले लेंगे तो √2 होगा, माइनस माइनस 2 लिख दें क्योंकि एक माइनस 1 एक बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में √2। कंडीशन देखेंगे कि डबल डैश π/4 पर क्या आया निगेटिव, क्या आया माइनस में आया, मतलब जीरो से क्या आ गया निगेटिव आ गया, मतलब जीरो से क्या आ गया छोटा आ गया। तो छोटा में क्या होता है लिखेंगे चूंकि f डैश f नहीं है h है, h डबल डैश π/4 पर क्या आ गया जी छोटा हो गया जीरो से, इसलिए यह फलन कैसा होगा जी उच्चतम होगा। तो उच्चतम फलन होगा तो फलन क्या था hx बराबर sin x प्लस cos x, h का मान रखेंगे π/4 और ये जो sin π/4 आएगा cos π/4, यहाँ हो जाएगा 1/√2 और ये जो हो जाएगा 1/√2। एलसीएम √2 तो ऊपर 2 हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो खाली हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। बराबर नहीं है, चलिए देखेंगे वाला कि अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा सा कंफ्यूजन क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ थीटा जो है आपके 0 डिग्री से बड़ा है और कहाँ है जी 2π मतलब 360 डिग्री से छोटा। मतलब कहने के मतलब कि 1 डिग्री से लेके 300 हम लोग के कितना तक 59 डिग्री या 359 हम लोग के 99 तक ले सकते हैं तब के आप मान को यूज कर सकते हैं। किसके इसके थीटा के लिए। तो जनरली हम लोग डिफरेंशियल करेंगे, देखिए इसका यूज कहाँ होता है डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये एफ डैश एक्स हो जाएगा और इस साइन का कॉस का माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि देखिए साइन का कॉस का माइनस साइन तो माइनस माइनस प्लस। अब एक्स का मान निकालने के लिए माना है एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो 0 बराबर क्या हो जाएगा जी cos x और sin x। अब sin x को अगर हम लोग इधर भेज देते तो ये माइनस में sin x हो जाएगा और इक्वल टू का बचा cos x। 1 तो लिख सकते हैं ना, एंटीबायोटिक है गुना में, तो इसके बटा में भेज देंगे तो ये हो जाएगा sin x बटा में हम लोग के cos x, माइनस यहाँ लिखिए और ये 1, इस 1 को उधर भेज सकते हैं माइनस को, तो sin बटा में cos क्या हो जाएगा जी tan x और माइनस। अब हमारे पास इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन दोनों देखने में एक जैसा है, लेकिन इसमें लिमिटेशन था कि उसमें 0 से 90 तक ही लेना था। कहाँ लेना था 0 से 90, लेकिन इसमें लिमिटेशन है कि आपको लेना है कहाँ से, माने 0 से लेके 360 मतलब पूरा एक चक्कर का मान निकालेंगे तो कितना होता है 360। इसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, इसको सेकेंड कहते हैं, इसको थर्ड कहते हैं और इसको क्या कहते हैं फोर्थ। तो यहाँ tan का मान निगेटिव, tan का 2 को निगेटिव मान होता है, कहाँ कहाँ होता है, एक होता है दूसरा में निगेटिव tan ठीक ना, और एक होता है चौथा में निगेटिव tan ठीक ना। याद रखिए इन लोग के ट्रिक सिखाए होंगे 11th में, अगर आपको याद है तो, या मेरे नहीं देखे हैं तो आप 11th का वीडियो देख लेंगे, उसमें अभी यही सब पढ़ा है आपको, एकदम इम्पोर्टेंट है समझ में। इसमें थीटा लिखते हैं, इस चतुर्थांश के लिखने के लिए पाई माइनस थीटा,
और इसको शॉर्ट में लिखने के लिए पाई प्लस थीटा, और इसमें लिखते हैं हम लोग 2 पाई माइनस, ठीक ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ क्वेश्चन पर तो हम लोग जान गए, लिखेंगे क्या, पहले एक लाइन और बना लेते हैं। tan x इक्वल टू 1 किसका मान होता है, tan पाई बाई 4 का, हो गया tan 1 पाई बाई 4। अब तो tan जो है यहाँ पर हम लोग नहीं घटा सकते हैं क्योंकि निगेटिव है, और हम लोग इसका tan का मान भी जानते हैं तो इतना है, और लिमिटेशन भी है भाई, माइनस थीटा भी नहीं भेज सकते हैं क्योंकि माइनस में 45 डिग्री नहीं चाहिए। कहाँ चाहिए हमको, 0 से लेके कहाँ तक, 360 में चाहिए, ठीक ना। नहीं तो अगर सोचते तो इसको माइनस थीटा लिख देते, tan थीटा x के बराबर माइनस 45 डिग्री, तो माइनस 45 डिग्री भी नहीं लाना है। तो अब नहीं लाना है मतलब हमको किस में tan माइनस होता है, द्वितीय में होता है। तो द्वितीय में लिखने के लिए इसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि tan थीटा द्वितीय तथा चतुर्थ में निगेटिव होता है, क्या होता है, ऋणात्मक होता है। कौन में होता है बाबू, द्वितीय तथा चतुर्थ में। तो सबसे पहले हम द्वितीय में काम करते हैं, कौन में, द्वितीय में। तो यहाँ पर tan x और यहाँ पर क्या है, tan पाई बाई 4 को क्या लिख सकते हैं, tan लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई, देखो पाई माइनस थीटा है तो पाई थीटा के जगह कौन है, पाई बाई 4। अब देखो tan 180 माइनस थीटा का होता है माइनस में tan थीटा, और ये मानो tan 180 माइनस थीटा यानी पाई माइनस थीटा का होता है माइनस में tan थीटा। अब tan यहाँ डिलीटेड हो जाएगा तो x बराबर कितना हो गया, यानी कि 3 पाई बाई 4 डायरेक्ट लिख गए, वैसे 4 पाई माइनस पाई, आप बता में हम लोग 4 बटा के जोड़ बनाते हैं, तो 3 पाई बाई कितना हो गया 4, यानी कि -1 एगो तुमको इतना पर हो जाएगा, मतलब 3 पाई बाई 4 पर मतलब कितना 45 गुने 3, 45 दूनी 90, 135 डिग्री के मान निकालेगा ना tan, तो -1 आएगा। एक और क्या आएगा, किसका आएगा, चतुर्थ में, कौन में, उसी प्रकार चतुर्थ के लिए, चतुर्थांश के लिए तो क्या हो जाएगा जी, tan x चतुर्थ के लिए अब क्या है, tan पाई बाई 4 है ना, और tan आपकी बार चतुर्थ के लिए क्या थीटा है, 2 पाई माइनस थीटा, तो मतलब 2 पाई माइनस थीटा के जगह कौन है, पाई बाई 4। तो यहाँ पर tan डिलीटेड, x बराबर 4 दूनी 8 में से बढ़ेगा तो 7 पाई बटा में, x का 2 मान निकल गया। अब लिखेंगे हम लोग किससे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 तुम्हारा क्या है जी, f डैश x इक्वल टू cos x प्लस sin x आया है, ये आपका समीकरण है। जब cos x प्लस sin x हो गया तो इसको दोबारा डिफरेंशियल कर लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे अगेन dc विद रिस्पेक्ट टू x, dc विद रिस्पेक्ट टू x, f डबल डैश हो जाएगा cos का माइनस साइन, साइन का खाली क्या हो जाएगा। अब मान रखेंगे जब x बराबर, पहला x का मान क्या है 3 पाई बाई 4 रखने पर, f डबल डैश लगे क्या रख लेंगे 3 पाई बाई 4 इक्वल टू माइनस साइन, ये जो हो जाएगा 3 पाई बाई 4, आइजा हो जाएगा प्लस cos 3 पाई बाई 4। तो यहाँ पर f डबल डैश 3 पाई बाई 4 इक्वल टू, अब साइन कितना का मान कितना होता है, तो ये निकालने के लिए जस्ट उल्टा चले तो उल्टा चलेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 4, इसको क्या लिख सकते हैं cos पाई माइनस पाई बाई 4। तो बताओ ये कौन चतुर्थांश में, पाई माइनस पाई बाई 4 द्वितीय में है, द्वितीय में साइन क्या होता है, प्लस में होता है, क्या होता है प्लस में, अब ई तो रहबे करेगा माइनस बहरी, लेकिन ई वाला प्लस में होता है तो साइन थीटा हो जाएगा कौन, पाई बाई, ठीक ना। अब यहाँ पर ई हो पाई माइनस cos पाई है, तो द्वितीय में cos क्या होता है, ई माइनस होता है, cos का होता है माइनस, cos एक प्लस में होता है, कौन प्लस में होता है, ये माइनस में हो जाएगा कौन, cos पाई बाई 4। अब यहाँ पर हम लोग के माइनस में 45 और माइनस में 1/2, यानी कि √2 और माइनस में 2 कट जाएगा तो -√2। यह पर क्या आया मान, उच्चतम मान, क्या आया उच्चतम। लिखेंगे अब चूंकि f डबल डैश x किस पर 3 पाई बाई 4 पर 0 से क्या चीज है
छोटा है, छोटा है, इसलिए उच्चतम मान निकालेंगे। ठीक ना, निकालो उच्चतम मान। f डबल एक्स 0 से छोटा आ गया तो उच्चतम मान क्या होगा जी? उच्चतम, इस फलन का उच्चतम मान, कैसे जी? उच्चतम मान। तो उच्चतम मान क्या फलन था जी? f(x) बराबर sin x माइनस cos x। तो x की जगह किस पर था जी? 3π/4 पर। तो ये जो रखा जाएगा 3π/4 और माइनस cos में 3π/4। तो इसको डायरेक्ट क्या लिख देंगे? sin 3π/4 के मान अभी तुरंत निकाले थे, क्या लिखेंगे? पाई माइनस π/4, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे जी? पाई माइनस π/4। तो इसमें तो ये पॉजिटिव होता है sin π/4, आई में क्या होता है? निगेटिव होता है, वो और निगेटिव है आगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और cos π/4। तो ये होगा 1/√2 और ये हो जाएगा 1/√2। जब 1/√2 एक हो, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 और ऊपर 2, तो 2 कट जाएगा तो 1 2 में कैगो √2 छिपा रहता है? 2, क्योंकि √2 गुने √2 मिलकर a √2 लिखा था। तो ये तो हो गया किसका कहानी? 3π/4 पर जब दूसरा कंडीशन x बराबर 7π/4 रखने पर, कौन रखने पर जी? 7π/4 रखने पर। तो 7π/4 f डबल डैश में रखा जाएगा 7π/4। तो डबल डैश अब क्या है बोलिए तो डबल डैश है माइनस में साइन 7π/4 और प्लस में cos 7π/4। तो इसको भी अब हम लोग चेंज करेंगे, तो क्या चेंज करेंगे जी? उसी तरह डबल डैश 7π/4 में क्या करेंगे? चेंज करेंगे तो लिखेंगे माइनस तो है और साइन, यहाँ पर 2π माइनस π/4 बिना देने वाला ना, 2π माइनस 4, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा cos, इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2π माइनस 4। आई बात समझ में? तो इसमें कौन में चल गया? चौथा में। चौथा में साइन क्या होता है? निगेटिव। तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा? प्लस साइन π/4, और इस चौथा में cos क्या होता है? प्लस से रहता है, तो कोई चेंज नहीं होगा, cos π/4। तो इसका 1/√2 और इसका भी 1/√2, यानी कि एलसीएम हो जाएगा √2, यानी 2 कट जाएगा तो क्या होगा? खाली √2 लिखेंगे। चूंकि x बराबर, चूंकि f डबल डैश 7π/4 पर 0 से कहा गया बड़ा है, इसलिए न्यूनतम मान इस फलन का न्यूनतम मान तो न्यूनतम मान क्या होगा बालक? fx बराबर sin x माइनस cos x। तो यहाँ पर हो जाएगा 7π/4, यानी कि साइन हम लोग के 7π/4, यानी कि cos हम लोग के 7π/4। तो क्या हो जाएगा? साइन को क्या लिखेंगे? साइन हम लोग के 2π माइनस π/4, और इसको लिखेंगे cos हम लोग के 2π माइनस π/4। तो यहाँ पर क्या होगा जी? साइन हो जाएगा, साइन चौथा में निगेटिव होता है साइन π/4, आई तो पॉजिटिव होता है cos π/4। मतलब कितना हो जाएगा जी? फाइनल आंसर हो जाएगा 1 में माइनस √2 और 1 में √2, बात नहीं √2 माइनस 2 कट जाएगा तो माइनस, ठीक ना। तो स्थानीय बिंदु 3π/4 पर उच्चतम मान कितना आया है? √2। स्थानीय बिंदु 7π/4 पर न्यूनतम मान कितना है? माइनस √2। आगे बात समझ में? चलिए उतार लीजिए, देखेंगे अगला क्वेश्चन।